जय जय श्री राधे। पूर्व के प्रसंग में श्री भगवत ऋषिक जी महाराज श्री धाम वृंदावन का ध्यान वर्णन कर रहे हैं। उसके पूर्व में निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी प्रसाद। श्री भगवत ऋषिक जी कहते हैं, मेरे मन में मुझे अनुभव हुआ श्री ललिता स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा का प्रसाद प्राप्त हुआ। तो हमारे मन में, मेरे अंतःकरण में नित्य दीप्य वृंदावन, जो अलौकिक अपराकृत आनंद सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जो सदैव एक रस रहता है, वो प्रथम कुंडलाकार सुबह श्री यमुना सो हैं। जैसे प्रगट में श्री धाम वृंदावन विराज रहे हैं, उसी प्रकार अप्रकट वृंदावन का स्वरूप वर्णन किया। यहां पर विशेष देखने की बात यह है कि हम लोग प्रगट गुरुदेव और प्रगट वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन और प्रगट निधिवन का दर्शन करते हैं, तो यही स्वरूप हमारे हृदय में नाम की कृपा से जब प्रकाशित होता है, दिव्य प्रकाश उज्जवल में आनंदमय स्वरूप हो जाता है। तो पहले वृंदावन का ध्यान वर्णन किया और तापर तकिया गिलम तास पर मसनद अद्भुत, एक दिव्य पर्यंक दिव्य शैया है जिस पर श्री ललिता सखी की गोद में जुगल सरकार विराज रहे हैं। अब सखी का ध्यान वर्णन कर रहे हैं, सहचरी का स्वरूप, कि नित्य सहचरी नित्य सखी श्री ललिता जी का स्वरूप क्या है। बड़े विचित्र शब्दों का प्रयोग किया इन महापुरुषों ने। इन शब्दों का अर्थ लगाना, कहना, सुनना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी यथा प्रयास करके उनको शब्दों का थोड़ा बहुत अर्थ करते हैं। पटभूषण अनुराग सहज श्रृंगार जुगल, रस निधि रूप अनूप वैसयेश्वर गुणन गुरु, लीला सठ ऋतुदान लीला सठ ऋतुदान, मान मंजुल मन मोदी, भोजन सैन बिहार करें श्री ललिता की गोद, भोजन सैन बिहार करें ललिता की गोद। एक प्राण मन एक, देह द्वय प्रीतम प्यारी, तिनको नख सिख ध्यान करो छवि न्यारी न्यान, तिनको नख सिख ध्यान कहो छवि न्यारी न्यान। अनुराग ही श्री ललिता जी, श्री हरिदास जी का वस्त्राभूषण है। क्या भाव और कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। श्री ललिता जी का अनुराग ही आभूषण है, यही वस्त्राभूषण है, और श्री युगल ही इनके हृदय के सहज श्रृंगार है। ललिता जी की गोद में जो युगल सरकार विराजते हैं, यही सहज में उनका श्रृंगार है। ये प्रेम रस
के महासागर हैं, इनका रूप भी अनुराग है एवं वयस भी है। ये समस्त रस विलास रूप वैभव की स्वामिनी तथा संपूर्ण सुखों के आचार्य हैं। कौन? श्री ललिता सखी के बारे में कह रहे। मन में विशुद्ध प्रेमानंद रस से भरी हुई हैं। श्री हरदासी जी नित्य विहार लीला के अनुकूल छहों ऋतुएं जो हैं उनके अनुसार प्रिया प्रीतम को खेल खिलाती रहती है। 6 ऋतु में बसंत ऋतु, बसंत, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ये जो 6 ऋतुएं हैं, हम लोग प्राकृत वृंदावन में 6 ऋतुओं के आधार पर उत्सवों के पद गाते हैं। बसंत के समय बसंत के पद गाए जाते हैं, होली के समय होली के पद गाए जाते हैं, और शरद ऋतु में रास विलास के पद गाए, रास विहार के पद गाए जाते हैं। ग्रीष्म में फूल बंगला बनते हैं, और वर्षा ऋतु में झूला हिंडोला के पद गाए जाते हैं। जैसे तो ये तो प्राकृत में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग समय पर प्रगट सेवा के पद गाए जाते हैं। लेकिन यहां पर श्रीधाम वृंदावन के निवृत्त निकुंज महल नित्य महल में श्री ललिता सखी के हृदय से 6 ऋतु प्रकट होती रहती है, और उन्हीं 6 ऋतुओं में जुगल सरकार नित्य लीला करते रहते हैं। इस उपहार को, 6 ऋतुओं का जो उपहार है, उपहार को अत्यंत स्मरणीय मान करके श्री युगल का रस, युगल का मन मोद से भर उठता है। वे भोजन शयन आदि सब कुछ नित्य विहार अतिरिक्त अन्य सब कुछ नहीं है, इन्हीं नित्य सखी के गोद में विराजमान रहते हैं जुगल सरकार। भोजन शयन विहार करें श्री ललिता की गोदी। तो श्री ललिता जी सहचरी का श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं ललिता जी का, कि इन्हीं की गोद में बैठे हुए जुगल सरकार साधक गुरु मंत्र का नाम जप करते हुए इसी स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान करते करते जब नाम का प्रकाश होता है, जब कुछ वस्तु प्रकट प्रत्यक्ष दर्शन होती है, तो सारे पर्दा खुल जाते हैं। अब एक बात आगे और कह रहे हैं कि एक प्राण मन एक देह द्वे प्रीतम प्यारी। ये प्रीतम और प्यारी अर्थात श्री राधा रानी और बिहारी जी एक हैं, एक होते हुए दो हैं और दो होते हुए एक हैं। बड़ी विचित्र बात है। अब इस बात को कहना समझना बहुत कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन। बिना विवेक के, बिना अनुभव के इन बातों का समझना और कहना भी बड़ा कठिन है। क्योंकि संसार में कहीं देखा जाए, त्रैलोक्य ब्रह्मांड में किन्हीं 2 व्यक्तियों को मिलाया जाए तो उनके तन मन प्राण एक मिलना बड़ा कठिन है। ये तन मन प्राण कब एक होते हैं? जब जीव का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। ध्रुव जी के प्रसंग में आता है कि जिस समय ध्रुव जी की सांस चल रही थी, उसी सांस के साथ ठाकुर जी की सांस चल रही थी। इसे कहते हैं एक प्राण मन एक देह। एक प्राण का तात्पर्य सीधा अर्थ है कि जब आपकी सांस ऊपर को जा रही है तो हमारी भी ऊपर को सांस जाए, इसे कहती एक प्राण हो गया है। संसार में कहीं किसी से भी मेल मिलाप कराओ तो किसी की सांस बीच में है, किसी की सांस नीचे है, किसी की ऊपर है। तो श्वास से श्वास मिल जाए उसे कहते हैं एक प्राण। मन में कोई बात हम सोच रहे हैं, वही आप भी सोचने लगे, दूसरा व्यक्ति भी सोचने लगे,
जिसे कहते मन एक हो गया है, और देह, दो देह होते हुए एक है और एक होते हुए दो है। सनकादिकों के प्रकरण में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि चार होते हुए एक हैं और एक होते हुए चार हैं। ये नित्य भगवान का सत्संग करते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। अब ये तीन तो श्रोता हो जाते हैं और एक वक्ता हो जाता है। तो जो श्रोता के मन में प्रश्न उठता है, उसी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होती, उसका उत्तर और प्रश्न और उत्तर दोनों चबूतरे पर ऊंचे बैठे हुए जो वक्ता के रूप में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये है तो चार, पर इन चारों शरीर चार हैं, पर इनका प्राण और मन एक है। मतलब इनकी सांस एक साथ चलती है, इनका प्राण एक है और मन भी एक है। जो बात चारों सोचते हैं एक साथ, जैसे हम सोच रहे हैं और हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, वही बात वो सोचने लगे, ये संसार में होना बहुत कठिन। ये बात तो जिसके हृदय में अंतर्यामित्व शक्ति आ जाती है, जिसे हम अंतर्यामी कहते हैं, वही समझ सकता है। जो सिद्ध कोटि के संत महात्मा होते हैं, वो दूसरे के मन की बात को समझ जाते हैं। किसी के मन की बात को समझना बहुत कठिन है। तो एक प्राण मन एक, देह द्वय प्रीतम प्यारी। ऐसे श्री राधा रानी की सांस जब ऊपर को चलती है तो बिहारी जी की भी सांस ऊपर को चलती है, और उसके साथ साथ जो ललिता जी गोद पर, ललिता जी की गोद में जुगल बैठे हैं, तो श्री ललिता जी की भी सांस ऊपर को चल रही है। तो ललिता जी का, राधा रानी का, बिहारी जी का, तीनों की सांस एक साथ चल रही है, और तीनों का सोचना विचारना मन में जो होता है, तीनों के मन एक है, तीनों का तन तीन होते हुए एक है, एक होते हुए तीन है, और प्राण तीन होते हुए एक है, एक होते हुए तीन है। ऐसा तीनों का अन्योन्याश्रय अभेद संबंध है। तिनको नखसिक ध्यान करो छवि न्यारी न्यारी। इसलिए श्री ललिता जी की गोद में जो प्रिया प्रीतम है, वैसे हैं तो वो एक ही, परंतु लीला के रस के आस्वादन के लिए दो स्वरूप हैं। इसलिए हम उनका अलग अलग ध्यान वर्णन कर रहे हैं, ऐसा श्री भगवत सिंह जी महाराज कहते हैं। इसलिए पहले वैसी ज्यादातर किन्हीं ग्रंथों में पहले श्री लाल जी का ध्यान वर्णन किया जाता है और पीछे प्रिया जी का ध्यान वर्णन किया जाता है। और ध्यान वर्णन करने की एक विधा है, प्रक्रिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में और भी ग्रंथों में जब भगवान का ध्यान वर्णन किया जाता है तो सबसे पहले चरणों से प्रारंभ किया जाता है। ये एक विशेष बात है। संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम। श्री कपिल भगवान देवहूति जी से कहते हैं महाराज कि माता जी, श्री ठाकुर भगवान के चरणों से ध्यान प्रारंभ करना चाहिए, परंतु यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ रस की उपासना है और वृंदावन की माधुर्य की उपासना है। यहाँ जो एक मर्यादा की परंपरा है, उससे एक भिन्न लीला दिखाई दे रही है कि ध्यान का क्रम होता है साधक का कि चरणों से ध्यान प्रारंभ किया जाता है, लेकिन यहाँ तो ये वृंदावन की रसोपासना सिर पर चढ़कर बोलती है और यहाँ सिर से ध्यान प्रारंभ हो रहा है, माधुर्य भाव। तो वर्णन करते हैं, प्यारी सिर सीमंत सुभग से दुर्गुरु मोती, शीश फूल चंद्रिका उदित दुती अद्भुत ज्योति। श्री भगवत ऋषि जी महाराज सीधे सीधे श्री किशोरी जी के सिर पर चढ़ बैठे। भगवत ऋषि जी पुरुष भाव से नहीं गा रहे। वल्लभाचार्य जी तो यहाँ तक कहते हैं, किशोरी जी
मैं आपके श्रीअंग का स्पर्श करने का अधिकारी नहीं। तो प्रश्न किया साधक ने, महाराज जब आप सरीखे महापुरुष किशोरी जी के चरण का स्पर्श नहीं कर सकते तो हम लोगों की जीव की तो क्या दुर्दशा है। तो उसका समाधान बताते हैं कि राधा रानी के दर्शन और उनके चरणों के स्पर्श करने का अधिकार तो सखी भाव से ही हो सकता है। जब तक सहचरी भाव पुष्ट नहीं होगा तब तक किशोरी जी के श्रीअंग का दर्शन और चरण स्पर्श करना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवत दासी भगवत ऋषिक जी सखी भाव से किशोरी जी के ध्यान का वर्णन करते हैं। बोले प्यारी सिर श्रीमंत, देखो देखो स्वामिनी किशोरी करुणामयी श्री राधा रानी का शिरोभाग कितना सुंदर है, उनके सिर के बाल सिर के केस कितने सचिक्कन हैं, कैसे काले हैं, आदि आदि। अब इसका पूरा वर्णन आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।